हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए सुनो चंदा का एपिसोड 3। एपिसोड 2 के अंदर रुखसती की तैयारियां चल रही थी और जैसे मतलब जब वो कार्ड छप कर आए थे और जो कलेश हुआ था उनके घर में, मजा आ गया था। और सबसे अच्छे डायलॉग मुझे उस दिन भी अरसल की मम्मी के लग रहे थे, क्योंकि वो एक तो पंजाबी बोलती है और इतनी मतलब फनी तरीके से बोलती है ना, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है उनका कैरेक्टर। और जब भी कुछ बोलती है बड़ा प्यारा बोलती है। देखते हैं आज की वीडियो में क्या कुछ खास है, क्या रुखसती की तैयारी या रुखसती ही हो सकता है एपिसोड 3 के अंदर हमें देखने को मिल जाए। चलिए पहले एपिसोड देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। यार कमाल की फैमिली है, मतलब इतने ड्रामेटिक लोग हैं वहां पर। और स्पेशली आई थिंक मैं फूफू की तारीफ करना चाहूंगी कि जो फूफा जान है ना, वो तो मतलब एक तो उनकी जो लैंग्वेज है वो पिछोरियन लैंग्वेज है, वो हमें बहुत अच्छी लग रही है। जिस भी तरीके से डायलॉग बोल रहे हैं ना, वो लैंग्वेज हमें इतनी प्यारी लगती है, इतनी मीठी आवाज में। वो भले वो लड़ भी रहे होते तो हमें लगता है कि एक दो डायलॉग और बोल दें। और बहुत मजा आ रहा है इन सारी फैमिली की केमिस्ट्री आपस में देखने में, क्योंकि आई थिंक ये जो स्टोरी है ना बहुत डेली टू डे टू लाइफ वाली है। हम सबके घर में ये सारी बातें चलती रहती है, तो हमें तो बड़ा मजा आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। कितना काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती कि मैं ऐसे घुमाती और पूरा मंजर बदल सकती कि मैं एनएससी में एडमिशन ली। क्लचर देखो यहाँ लगाया हुआ, छोड़ छाड़ कर भाड़ में डाल के चली जाती। हाँ, ये तो चाची है। तो लंदन का बंदा आके बैठा हुआ है ड्राइंग रूम में। मुझे मिलवा दो ना, मैंने मिलना है उससे। सल्लू भैया जान निकाल देंगे आपकी, और हो सकता है मेरी भी गैरेज जाग जाए थोड़ी देर के लिए। पिज्जा पार्टी मेरी तरफ से डन। ओए होए, सही, आप चली जाए। ड्राइंग रूम में वो बैठे हुए हैं और वैसे भी सल्लू भैया उनके लिए कुछ खाने पीने के लेने गए हुए हैं। डोंट वरी मेरी जान। वैसे भी ना तायाबा ने शाम में अरसल के दिमाग को ना थोड़ा ट्यून इन किया, थोड़ी देर तक ठीक रहेगा। ये अरसल को ही सल्लू भाई कहते हैं लगता है। आप फिक्र ना करें, सेल्फी आओ। आओ सर। पाउट, ओह गॉड। टीजे अच्छा है यार बच्चा। अरे हाँ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सोशल साइंसेज यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। तो जाइए ना, खुद को क्यों वेस्ट कर रही हैं यहाँ पर? इसका फ्यूचर बन जाएगा, जिंदगी बन जाएगी यार इनका आपकी। घर कितना प्यारा है। सीरियसली, अगर जिंदगी में कुछ करना है ना, तो ये काश का वर्ड अपनी डिक्शनरी में से डिलीट कर दें। बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके हाथ में ब्रॉड जाकर हायर एजुकेशन हासिल करने की लाइन है कि नहीं? आप पामिस भी हैं? अच्छा, अरे तो ये लीजिए ना, देखिए, देख के जरा बताइए। ओ, ये उसकी फोटो ले लेगा। आप ब्रॉड जाने की लाइन तो है, शिट। लेकिन देखिए, ओहो जूम देखिए। देखा? बस अब तो आप फौरन अप्लाई कर दें स्कॉलरशिप के लिए। अच्छा, क्या कर रही हो यहाँ पर? घास खोद रही हूँ, खाओगे? चलो उठो यहाँ से। ये अच्छा था। अच्छा, मुझे आपका नंबर मिल सकता है ताकि मैं स्कॉलरशिप की डिटेल्स आपसे पूछ। मैं दे दूंगा आपको सेल नंबर। अभी उठे यहाँ से, चले। ये प्लान था इनका। मासूम आपा भी ना इस घर को होटल समझती हैं। ना कुछ भी हो जाए, मैंने तो पालक गोश्त ही पकाना है। हाँ हाँ, जो अच्छा। मर्जी बना लेना। हाय, इतने अच्छे हैं बेचारे। हाय। याद है अरसल और जिया की शादी में पूरे 2 लाख रुपए दिए थे उन्होंने। सच्ची खाला थी मेरी, पाल पोस के बड़ा किया। वरना आपसे ज्यादा गहरा रिश्ता तो नजाकत और जमशेद भाई का उनसे। तो क्यों ना हो, एक ही घर में पले बड़े। कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में। हाँ, नहीं तो इंडियन सीरियल में तो हमेशा देवरानी जेठानी आपस में लड़ती रहती। अरे ये तो तैयार है जाने के लिए। येलो शर्ट के साथ। शादी अरसल और जिया की, आपकी आपकी हाँ, नहीं। पता है मुझे, वैकेंसी है उधर, चांस कभी भी लग सकता है। इंसान को तैयारी पूरी रखनी चाहिए। बीजान की नवासी। हाँ, जैसे वो फॉन्ट मान जाएंगे रिश्ता देने के लिए। मैंने इतनी मायूसी किस बात की है? फूफू की बीजान के बेटी। जहन से ना बस वो बारात वाला गम उठाना है। अब देखो शुक्र है शब्द कोई कैसी तो बनती सोच है। रहा है फूफू के बारे में। हाँ। लड़की तो अच्छा, लड़का भी तैयार है। हाँ, अब्रॉड के ग्रेजुएट्स की बात ही कुछ अलग होती है। क्या पसंद आ गया लड़का। किया हुआ? हाँ, वो भी मर मर के। जिस दिन मुझे स्कॉलरशिप मिली ना, उस दिन मैं निकल जाऊंगी, देखना। तो क्या बातें कर रही हो? सही बात है, ये कुछ और डाल रही है इसके दिमाग में। मैं बोलूं हाँ। हाय, स्टडी फ्रॉम होम। हाय, वो अपनी जगह बनाना चाह रही है ना। हाय। वैसे भैया इस काम के 2000 रुपए कम है। ओ, ये मिला हुआ था। घुंगलू, 2 मिनट के लिए तेरी बहन का मोबाइल मंगवाया। अच्छा, नहीं। मोबाइल के मशीन लिए। में कचार के अंदर हाथ डालने का क्या मतलब है? सारा दिन भी मजदूरी करो ना तो मुश्किल से हथेली में 500 या 1000 रुपए आते हैं। सच तुझे मैंने 2000 में। दिए हैं। हाँ। फिर मैं सल्लू भैया 500 दे दो ना। मैंने तुझसे पूछा कि तू 250 का क्या करेगा? आम खा, गुठलियां ना गिन। और खबरदार अगर ये बात किसी को पता लगी, ये तो शायद पैसे भी उसको वापस ले मैसेज लेंगे। करेगा भैया मिशन अपने पे जाने दोस्त से को। पहले एक सेल्फी हो जाए। हाँ 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 हाँ। हद है यार। एक्टिंग अच्छी है यार बच्चे की। सच में। ये जो जलाल भाई और मासूमा आपा के रमजानों में फरमाइशी प्रोग्राम होते हैं ना, वो इस बार कोई पूरा नहीं करेगा। ये आगा जान का नाम शहाना भाभी ने डलवाया था। मुझे तो लग रहा है ये अरसल और जिया की शरारत है।
क्या मंगवा लिया खाने के लिए उसने? आई थिंक तुम्हारी बेटी अपनी मोहब्बत का हिसाब मांग रही है। क्या मतलब? फोटो भेजी होगी ना। वो लड़के के साथ जो फोटो ली थी हाँ गई है। लंदन जाके पढ़ना चाहती हो? जी अम्मा। स्कॉलरशिप भी लोगी ना? जी कौन है ये लड़का जो तुम्हें इस तरह के ख्वाब दिखा रहा है? कौन लड़का? घर तक बुला लिया, शर्म नहीं आई तुम्हें? कौन है ये लड़का जिसको तुम हाथ पकड़ के बैठी हुई अपने ही घर में? मैं सच कह रही हूँ, मम्मा मेरी बात तो सुने ना। तुमने मैसेज लिखा है कि यासर मेरा आइडियल है, मैं उसके साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाके पढ़ना चाहती हूँ, स्कॉलरशिप लेना चाहती हूँ ऊपर से, और फिर तुमने लिखा कि इसी वजह से मैं अरसल से शादी नहीं कर सकती। नहीं नहीं नहीं, झूठ बोले जा रहे हैं। जवान लड़की को थप्पड़ चप्पल। मैं सच कह रही हूँ, ये साजिश है, साजिश। मेरे खिलाफ मिली भगत है। क्यों? ये तस्वीर मेरी ही है। ये नौबत आ गई है कि शौहर की दोस्तों को हाथ दिखाया जा रहा है। तौबा तौबा। तो सारा बांध तोड़ दिया तुमने। अगर जलाल भाई को और मासूमा आपा को ये बात पता चली ना तो इसकी इज्जत के झंडे गाड़े जाएंगे ना पूरे खानदान में। खुश हो रहा है। बताने से पहले मैं अपनी सारी मेडिसिन खा के खुदकुशी कर लूंगा। अरे यार सारी मेडिसिन खा के। ये साजिश है। अर्शल को तो एक ही थप्पड़ पड़ा फिर था खा मेरे लास्ट साथ एपिसोड में, इसको 3-4 पड़ चुके हैं। आंखें दिखा रही है मुझे, दांत दिखा रही भाई है। राम, कैसे मार रही है उसकी अम्मी उसको। चक्कर आ रहे हैं इनको। चक्कर आ रहे हैं। चक्कर की गोली दो। यार इसकी मम्मी जितनी स्मार्ट लगती है स्ट्रिक्ट भी है। क्यों इतना मारा है उसको? सही बात है। मेरा बीपी लो हो गया है। क्यों मारा है इतना उसे? ये देख लेंगे। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? हिसाब किताब पप्पा, हिसाब किताब। हम दुश्मन मुल्क का फिल्म नहीं देखता, फिल्म ना देखे लेकिन दुश्मनों के साथ हिसाब पूरा रखा करे। एक का जवाब। बेचारी जिया। लड़की लोग होता ही ऐसा। उसने मुझे अम्मा अब्बा पूरे खानदान किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मेरे मुंह लगने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये मुंह इस काबिल भी नहीं है। तुमने ये जो आज हरकत की है ना अरसल, इसकी सजा तुम भुगतोगे। अपनी किस्मत को। तुमने फिर से झगड़ा किया क्या? तुम्हें क्यों इतनी टेंशन हो रही है? हाँ मैं तो आप दोनों की वजह से बोल रही थी। आखिर आप दोनों मेरे फर्स्ट कजिन्स हो ना। ये ऐसी हरकतें करेगा तो उसे कुछ और ही लगने वाला है। सच में स्वीट हार्ट। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अर्शल और जिया लड़ते लड़ते एक दूसरे से प्यार करने लगे। हाँ, और अभी ऐसा लगा कि जिया थोड़ी सी जेलस हुई। वो क्यों कह के गई इसको? मतलब ये कि सारा दिन तो वो यही काम करता है। तो क्या नाम है तुम्हारा? सिर्फ पिक एंड ड्रॉप भतीजी सर्विस का करता है। जिया। उसको कॉलेज से ले आया, कॉलेज छोड़ आया। हमारा बच्चे के लिए अपना खानदान में ऐसा निकम्मा लड़का देखने का कोई जरूरत नहीं है। निकम्मा। समझ में आया तुमको हमारा बात? मतलब इनकी भी नजर थी। हाँ, यानी कि बेटी और माँ दोनों अर्शल को पसंद करते हैं। मेरी बात सुनो, जलाल को पहले ही नाश्ता दे दिया करो, उसकी शुगर डाउन हो जाती है। कितनी फरमाइश चल रहा जलाल भाईजान दा देसी मुर्गी दी यखनी ते कीमा मटर ते नाले पुलाव। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। आ गए। गलत टाइमिंग। अच्छा, इतना कुछ सुनने के बाद भी टिकी हुई है। जवान बेटे की माँ दुनिया वालों की नजर में चलती फिरती तोप ही तो होती है, वरना शादी कार्ड वाले मसले में कौन सी टांगे तोड़ दी थी उसने उसकी। ये दोनों देवरानी जेठानी आपका बोरिया बिस्तर गोल कर देंगी यहाँ से। नहीं, अब इतने भी हालात बुरे नहीं है। हाँ, घर के बड़े ही ऐसा सोच रहे हैं। ये लो जलाल भाईजान गर्मा गर्म पराठे। पर मुझे नहीं लगता ये दोनों लड़ेंगे। हाँ। आए हाय सानू कदी सदो ना पेशावर ते सानू पता लगे ओदे दी केड़ी चीज चंगी है केड़ी नहीं। मासूमा को 1000 मर्तबा बोले बोलो। ये अच्छा आए था। हाय मासूमा तो निरा स्यापा है जलाल भाईजान। अम्मा, मैं नहा रहा था, उसने पानी बंद कर दिया। मैं छोड़ूंगा नहीं इस जिया की बच्ची को। मैं तेरे लिए ना बाल्टी में पानी लेकर आती हूँ, हौसला कर। हौसला कर। यार मुझे तो ना इनका घर बड़ा प्यारा लगा। देखने में तो बड़े एवरेज से लोग लगते हैं, पर शैतानी अच्छे। आइडियाज आते कहाँ से यार जिया? इतना तंग करना चाहती हूँ, इतना तंग करना चाहती हूँ कि वो खुद ही इस शादी से इनकार कर दे। तो तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? कौन है इसका दूसरा ऑप्शन? मुझे लगता है कि ये आगा के बेटे को पसंद करती होगी शायद। यार कितनी खिचड़ी बन गई है पूरे ड्रामा के अंदर। हाँ। किंजा अर्शल को पसंद करती है, अर्शल अभी पता नहीं किसे पसंद करता है। ये लीजिए,
तुम भी उन देखे हो। दोनों को तो सामने पड़ी चीज नजर नहीं चांद आती क्या है। दिखेगा? चांद कहाँ नजर आएगा? जाओ बेटा तुम जाके देखो। ये भी अच्छी चीज थी। बताती हूँ आपको फिर। सामने पड़ी चीज नहीं दिखती तो चांद क्या दिखेगा? मतलब अच्छा सारे लड़के एक जैसे होते हैं। हाँ जहाँ अरसल वहाँ किंजा। अरे गोंगलू, तुझे छत पर चांद देखने भेजा ना, तू सामने वालों की लड़कियां ताड़ है। मुझे बता, अभी उसी को देखेंगे ना जिसने सफेद कलर के कपड़े पहने हैं। अरे बेटा, ये इतना बड़ा 6 फुट का चांद तुम्हें नजर नहीं आ रहा? और 12 फुट का जो ग्रहण इस पे लगा हुआ है ना, वो दूर से नजर आ रहा है। खैर किंजा, जब चांद नजर कहीं से आ जाए तो बता देना, बीजान को बताना है। यार ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। हाँ। वो किंजा, कल सऊदी अरब में पहला रोजा है और हम भी रोजा रखेगा। हम रोजा की तैयारी करने जा रहे हैं। जलाल भाई, हम तो नहीं रखेंगे। वो देखो तुम्हारा सगीमा कैसा सौतेली बात करता है। सौतेली। जलाल भाई आप खफा ना हो, आप कल रोजा रख लीजिएगा ना, रख लीजिएगा। अच्छा सिर्फ ये तीनों उठ के सहरी कर रहे हैं। हम अपना सब मुंह लेके अभी तो मुझे सख्त गुस्सा चढ़ रहा है कि मैं यहाँ अकेले सहरी बना रही हूँ। तो किंजा तो हेल्प करवा सकती है। खुद तो ऐलान करके हीरो बन जाते हैं, सारी मुसीबत मेरे गले। कि किसी और को ना उठाने चली जाए। इंसान खुद रोजा नहीं रखता, मत रखे भाई, लेकिन दूसरे के रोजे का तो एहतराम कर। अरे जलाल भाई आइए ना। और ये गुनाहगार मंजर अपनी आंखों से नहीं देख सकता। गुनाहगार भाई फिर अंदर जाके बैठ जाओ ना, बल्कि ऐसे करो बाहर चले जाओ। बीजान भी वहीं पे बैठी हुई है, यहाँ पे क्या लूर लूर फिर रहे हो हमारे खाने को नजर लगा फिर रहे हो। वैसे ताई जी आज आपने पराठे बहुत ही मजे के बनाए हैं। हाय। और ऑमलेट आज स्पेशल खाना वाला है। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग इनके साथ? अच्छा ना, अब क्या हमारा जहन लोगे। गजरेला बिरयानी। लगता है वो आ गए क्योंकि एयरपोर्ट दिखाया तो। ये देख कौन आ गया इतनी सुबह सुबह, दरवाजे पीट रहे। जी पानी तो हटाएं। यार ऐसा घर ना आई थिंक हर किसी का सपना है। बाहर गार्डन भाई खोल रहे हैं। आ गया जी। लो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आ जाओ। यार मुझे अभी तक इसका नाम समझ नहीं आया। आधार जी के बेटे का क्या नाम? अस्सलाम वालेकुम। शायद उसका नाम शहरियार है। ना भैया, हमारे दुश्मनों को कुछ नहीं होता, ऐसे दंदनाते फिरते हैं वो। ऐसे दंदनाते फिरते। आप बड़े स्मार्ट हो गए, हैंडसम हो गए, क्या बात है? यार शहरी स्मार्ट है यार। हैंडसम हो गया हूँ। हाँ। हालात कुछ हैंडसम नहीं लग रहे। आजा भी जान। क्यूट है। बीजा ने सुबह में भी शरारे पहन के रखी हैं। मुझे तो बड़ा इनोसेंट सा लगा शहरी। हाँ। अभी तक तो कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ मुझे शहरी और जिया के बीच में। मे बी आगे जाके सब उठ गए। ऐसे मौकों पर जब तू मासूम बनती है ना, जहर लगती है मुझे, जहर। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं बीजान। वो खबीस लोग जहमत होते हैं, जहमत। तीली तो मैं कहती हूँ बीजान को लगी होगी, वो भी असल की। कितना गुस्सा चढ़ा हुआ था उनको। एक आध लाश तो आज गिरे ही गिरे, पुकारने की तरह मुंह फुला के बैठी हुई है। जरा नहीं सोची कि सकी औलाद का सकाता है। आप सकी औलाद का सकाता है। माशाल्लाह से बीजान की औलाद ना उनकी याददाश्त बहाल करके ही उठेगी। तर ए खा आलू वाले पराठे बनाए ने में एडे गरम गरम ऐले खा। बेचारों का रोजा है और क्या हो रहा है उनके साथ। आप बैठे ना, आप खड़ी क्यों हैं? तुम बैठो, खाओ, मैं भी आ रही हूँ। लेकिन पाकिस्तान में तो कल से रोजा स्टार्ट नहीं है। पिशावर में कल रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया था और उधर आज रोजा है। ना ना भाई, क्या बात कर रहे हैं? क्या बात करते हैं हाजी? उसका रोजा तोड़वाई क्या क्यों? इसका भी रोजा। अल्हम्दुलिल्लाह, नेक माँ बाप का नेक नेक बच्चा है, औलाद उन्हीं है। पर नक्शे कदम पर चलेगा। कैसे ये भी रोजे से। बैठो बच्चे, तो शहरी की निगाहें किंजा पर अच्छा है। खासा। हाँ वो पसंद कर रहा है ना इसको। इसको तो कुछ नहीं होना, पर आप ऐसे करे जलाल भाईजान अंदर जाके ना रेस्ट कर ले कमरे में। मुझे लग रहा है कि आपको रोजा लग रहा है। हमको भी कुछ और ही लग रहा है। रोजा लग देखता रहा हूँ है। उसकी माँ को जाकर। और ये सारी आग तेरी तेरी माँ लग- की लगाई हुई है। क्या नहुसत फैलाएगा हमारे घर की शादी। हाँ तो आप कैंसिल कर देना। आगा जी शादी अटेंड करने आए और शादी कैंसिल। अरे जो सारा खानदान थू थू करेगा हम पर वो। अरे गोली मारे खानदान वालों को छोड़ें। फील करें, आग लग रही है। फील सच में नाग लग जाए कहीं। कि आपको ना दीवार से लगाया जा रहा है। अरे मैं कोई अनारकली हूँ जो मुझे दीवार से लगाएगा कोई? लेकिन आगा जी जलालुद्दीन अकबर बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज ही दोनों एक टीम में है।
अभी के अभी बाजू पकड़ के उसको घर से बाहर निकाल दूंगी मैं। ओहो, और अगर वो ना निकले तो? कुछ ना कुछ तो करूंगी मैं। शादी कैंसिल का नहीं बोल रही हैं। सही है, ये सही था, भूल जाते तुम्हारे थोड़ी देर बाद। वैसे मशवरे ज्यादा काम नहीं आते हैं, ज्यादा खुश नहीं हो। बेटा वो अपनी खुशियों को साड़ियां दो, वो लेकर आया उनके लिए। ये कहीं बाहर से आए हैं, वहाँ साड़ियाँ वाड़ियाँ मिलती हैं। हाँ वही मैं सोच रही थी, मैंने कभी देखा नहीं है कि पाकिस्तान हाँ। ड्रामास में किसी ने साड़ी पहनी हो। उन्होंने साथ में कलर चेंज कर लिया रानी जिटानी ने। आपका और मम्मी का दुपट्टा ओढ़ने का स्टाइल बिल्कुल सेम है। मैं भी तो तुम्हारी माँ की तरह हूँ बेटा। खाला थैंक यू। कुछ बोलेंगे नहीं आप? यू हैव नो आइडिया, मैं ये सुनने के लिए कब से तरस रहा था। माँ के बगैर जिंदगी जिंदगी नहीं होती। जिया की मम्मी और का कोई देखो। खुशी खुशी नहीं लगती। मुझे तो लेकर भी ये नालायक आया है, वरना आजकल कहाँ कारोबार में किसी के पास वक्त रखा है। मजे से शादी अटेंड करके जाना जिया और अरसल की, तुम्हारा अपने घर है। बेटा ये मेरी तरफ से मुमताज को दे देना। मजा आ गया आज का एपिसोड देख के। तो मतलब फाइनली आगा जी आ चुके हैं, इनके घर में गेस्ट आने लग गए हैं और वो इतने सारे सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आए हैं, सबको एक एक करके दे रहे हैं और वो मुमताज जी के लिए भी एक गिफ्ट लेकर आए हैं। वो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा क्या है और वो एक्सेप्ट करती हैं दादी के नहीं एक्सेप्ट करती हैं। बाकी हाँ, जैसे बाकी सारे घर के खाना खा रहे थे, बट जो फुफ्फो की जो पूरी फैमिली है वो अलग से रोजा रख के बैठे हुए थे, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था। मजा आया आज के एपिसोड देख के। तो यार मुझे ना एक चीज इस एपिसोड में बड़ी अजीब सी लगी, जब मुमताज दादी को ये बात मालूम थी कि उनकी जो होने वाली बहू है, यानी जो हमारी बहुत फेवरेट कैरेक्टर है अर्सलन की मम्मी, वो उनके दुश्मन की ही भांजी है, तो उन्होंने एक्सेप्ट कैसे किया ये रिश्ता? उन्हें ये करना ही नहीं चाहिए था और उन्हें मालूम था कि ये रिश्ता हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो अपनी मासी के अपनी खाला के साथ तो डेफिनेटली वो रिश्ता निभाने वाली है, तो अब इन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए आगा आए तो लेकिन हमें बड़ा मजा आ रहा है वो सारी जो नोक झोंक है और आपस की गुफ्तगू है इनकी सुनने में। उम्मीद करते हैं आप सबको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।